नमस्कार। मैं विजय नामदेव धामनोद जिला धार मध्य प्रदेश से और भारत विकास परिषद मध्य भारत दक्षिण प्रांत के प्रांतीय संस्कार प्रमुख का दायित्व है। बंधुओं, मैं आज आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, क्या हम प्लाज्मा डोनेशन को एक बड़े अभियान का स्वरूप दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सारे भारत में इस समय कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से तबाही मची हुई है, त्राहिमाम मची हुई है। अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो 21 अप्रैल को 24 घंटे में 3,15,000 पॉजिटिव केसेस के साथ भारत अब इस तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर पहुंचना गौरव की बात होती, लेकिन इस तरह से पहले स्थान पर पहुंचना कतई गौरव की बात नहीं हो सकती। दुख की बात तो तब है कि दूसरे स्थान पर विश्व का कोई देश नहीं है, बल्कि 67,000 पॉजिटिव के साथ महाराष्ट्र इस तालिका में दूसरे स्थान पे है और इसी तरह 5वें स्थान पे 62,000 के साथ उत्तर प्रदेश है। यानी आप सोच सकते हैं कि भारत में संक्रमण कितना तेज़ी से फैल रहा है। तो इसके पहले सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाहर से कोई भी सामग्री घर में आ रही है तो उसको पर्याप्त रूप से सैनिटाइज करें, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना कहीं भी किसी को दबोच सकता है। चलिए हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा डोनेशन एक बहुत ही सुंदर, सरल और सुरक्षित प्रक्रिया है। इससे किसी को घबराने, डरने या ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। प्लाज्मा शब्द से पता नहीं क्या, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में से पता नहीं क्या निकाल लिया जाएगा। तो मैं उस भ्रांति को दूर करने के लिए आज आपसे मुखातिब हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा दरअसल एक वो शक्ति या वो हथियार है जिससे हम कोविड को हरा सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। दोस्तों, जब हमारे शरीर में कोरोना का आक्रमण होता है या किसी भी प्रकार के वायरस का आक्रमण होता है, तो जब वायरस हमारी अपनी शक्ति बढ़ा लेता, संख्या बढ़ा लेता, तो उसके खिलाफ हमारे शरीर की एंटीबॉडीज़, रोग प्रतिरोध क्षमता हमारी पूरी क्षमता से लड़ना प्रारंभ कर देती है। इनके बीच में एक युद्ध जंग छिड़ जाती है। अब इस युद्ध में निश्चित रूप से कोई जीतेगा। अगर वायरस जीत गया तो हम बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। और यदि अगर एंटीबॉडीज़ जीत गई तो हम रिकवर हो जाते हैं। जैसा कि अगर आज हम आंकड़ा देखें कि भारत में अब तक कुल 1,34,00,000 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या आज की तारीख में मात्र 23 लाख है। तो अगर ये 1,34,00,000 लोग कोविड के जो विनर्स हैं, ये अगर अपना एक मन बना ले प्लाज्मा डोनेशन को, तो हम इन 23 लाख में से कई लोगों की जानें बचा सकते हैं। तो हम प्लाज्मा को समझते हैं कि प्लाज्मा, सबसे पहली बात इसमें 2 कंडीशन होती है कि एक तो वो व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट कर सकता है जो पहले कोविड पेशेंट रह चुका और उसको कम से कम 15 दिन से ऊपर हो गए हों रिकवर किए को, और अगले कुछ महीनों तक उसके शरीर में वो एंटीबॉडीज़ रहती है कि वो कोविड से लड़ सके। और बस यही शक्ति है प्लाज्मा, वो हथियार जिससे आपने कोविड को हराया। क्या आप नहीं चाहेंगे कि वो हथियार किसी और को भी मिल जाए ताकि वो भी अपना जीवन बचा सकें? इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि प्लाज्मा डोनेशन को अपना अभियान बनाएं। प्लाज्मा बहुत ईजी है साहब। आज अगर हम सोचें कि रक्तदान करना, रक्तदान तो आप सब जानते ही है, प्लाज्मा के बारे में शायद कम जानकारी होगी। रक्तदान तो सब जानते हैं, लेकिन रक्तदान आप करते हैं तो आपको कहा जाता है कि अब 3 महीने आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्लाज्मा का सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट, सबसे सकारात्मक जो बात है मुझे ये लगी कि प्लाज्मा डोनेट करने के बाद 3 दिन बाद आप फिर से प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। कितना आसान है देखो। तो इसलिए मेरा निवेदन है प्लाज्मा डोनेशन के लिए, सबसे पहले जो डोनर हो वो तो उसका ब्लड ग्रुप सेम मैच होना चाहिए। और दूसरी बात, प्लाज्मा डोनेशन के पहले एक लैब में एंटीबॉडीज़ टेस्ट होती है, उनके एंटीबॉडीज़ स्तर का जांच की जाती है कि उनके एंटीबॉडी का स्तर क्या है। अगर वो रिक्वायर्ड वैल्यू के हों तो फिर वो व्यक्ति डोनेशन के लिए तैयार होता है। ज़रूरी नहीं कि हर कोविड पेशेंट जो रहा और विजेता हो, विनर हो कोविड से, वो प्लाज्मा दे सके, जब तक उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू की एंटीबॉडीज़ नहीं आएगी। ये भी ध्यान रखें। तो एंटीबॉडीज़ टेस्ट कराएं, और अगर एंटीबॉडीज़ आपके रिक्वायर्ड वैल्यू में हैं तो आप बिल्कुल प्लाज्मा दान करें। आप 1 महीने में 10 लोगों का जीवन बचा सकते हैं साहब। आपको कितनी बड़ी ईश्वर ने एक ये अमूल्य उपहार दिया आपके एंटीबॉडीज़ का। तो निश्चित रूप से आप ये उपहार, ये हथियार दूसरों में बांटें। एक और इसमें सकारात्मक पक्ष ये है कि इसकी पोर्टेबिलिटी, मतलब प्लाज्मा के लिए ज़रूरी नहीं कि किसी हॉस्पिटल में प्लाज्मा सेपरेशन की फैसिलिटी हो, वहीं पे प्लाज्मा के लिए पेशेंट को एडमिट करना, नथिंग। आप जहाँ पे भी ब्लड सैम्पलिंग सेंटर है या प्लाज्मा सेपरेशन सेंटर है, वहाँ जाके आपकी एंटीबॉडी टेस्ट की रिपोर्ट और कोविड पेशेंट को प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाएं। वहाँ पर वो आपको प्लाज्मा सेपरेट करके दे देंगे, पैक करके दे देंगे, और जो प्लाज्मा का प्रोटोकॉल है उसके तहत आप जहाँ भी चाहें वहाँ प्लाज्मा ले जाकर उसको चढ़ा सकते हैं मरीज को। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। कितनी पॉजिटिव चीज़ है प्लाज्मा डोनेशन में।
दूसरा, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम निश्चित रूप से अपने सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, क्योंकि आप डोनर है, आपका जीवन भी बहुत कीमती है। तो जिस भी लैब में जाते हैं वहाँ पे हाइजीनिटी, सैनिटाइजेशन, सब बातों का ध्यान रखें। आप जिस चेयर पर बैठने वाले हैं, जिस पर आप प्लाज्मा डोनेट करने वाले हैं, वो पर्याप्त रूप से, समुचित रूप से सैनिटाइज आपके सामने किया हुआ है, ये सुनिश्चित कर लें। उसके बाद आप बिल्कुल निर्भीक होकर प्लाज्मा डोनेशन करें, चिंता की कोई बात नहीं है। तो देखिए कितना आसान है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरे इस विचार से सहमत होंगे, और जितने भी कोविड के विजेता हैं, जो कोविड से रिकवर कर चुके हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेशन के लिए तैयार होंगे। अगर आप प्लाज्मा डोनेशन करना चाहते हैं तो मुझे आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपको उस लिस्ट में शामिल करूंगा। मेरा नंबर है 9425459569। धन्यवाद।